एक सवाल हमेशा मन में आ सकता है, जहन में आ सकता है, और सवालों में, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आखिर फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल है लेकिन डीपीएसपी नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर पूछा जाए, जब भी मेरे फंडामेंटल राइट का, हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे कोर्ट चले जाते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट आदेश देता है और उस आदेश के तहत हमारे फंडामेंटल राइट को हमें दिलवाया जाता है, आदेश के द्वारा, सभी के ऑफिसर्स के द्वारा, सारे मशीनरी के द्वारा। अब यही व्यवस्था डीपीएसपी में क्यों नहीं की गई है? पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, और इसमें कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा आपका हनन होता है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और कोर्ट हमारे लिए खड़ा रहता है, काम करेगा हमारे लिए। और अगर सही पाए गए हम लोग कि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो कोर्ट आदेश देगा कि यह भारत का नागरिक है, इसके इस फंडामेंटल राइट को इसे दिया जाए या लागू करवाया जाए, और उसको फॉलो करना उसके नीचे वाले अधिकारियों को मतलब मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और समझिए, डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, इससे कोर्ट ऑर्डर देकर इन्फोर्स करके लागू नहीं करवा सकती है। आखिर ऐसा क्यों भाई? एक चीज समझिएगा, फंडामेंटल राइट जो है ना, एक व्यक्ति कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए फंडामेंटल राइट हमें क्यों दिया गया है? समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, खुश रहने के लिए, जीवन जीने के लिए। और डीपीएसपी क्यों दिया गया है, उसकी व्यवस्था क्यों की गई है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक? तो हमारे कल्याण के लिए, व्यक्ति का, समाज का, स्टेट का, पूरे देश के कल्याण के लिए। अच्छा, कल्याण कैसे होगा? अच्छी शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, है कि नहीं, वातावरण अच्छा मिले, पर्यावरण अच्छा रहे, समानता मिले, जो कि हम अभी फंडामेंटल राइट में भी बात कर रहे थे। लेकिन दोनों में जब व्यक्ति और समाज के कल्याण की ही बात हो रही है तो एक को कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करके लागू करवाया जा सकता है, दूसरा को नहीं लागू करवाया जा सकता है। इसके पीछे क्या व्यवहारिक कारण हो सकता है? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही व्यवहारिक कारण है। जो संविधान की रचना करने वाले हमारे अग्रज थे, बहुत सोच समझ के सब कुछ रखे हैं, आप भी सोच कर देखिएगा। पहली बात तो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल राइट है, आपका अकेले का अधिकार हो सकता है, अकेले का अधिकार हनन भी हो सकता है, समझ रहे? तो आपके लिए खड़ी है, समानता के लिए, गौरवपूर्ण जिंदगी के लिए, जीवन के लिए। लेकिन डीपीएसपी जनरली अकेले के लिए नहीं होता है, वो सारे समाज के लिए होता है। दूसरी बात, जब फंडामेंटल राइट आपकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, हमारी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जो लागू करवाई जाती है ना, उसमें सरकार का जो व्यवस्था चल रही है बस वही चलाते रहने की जरूरत है। एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है कि यह परेशानी आए कि फंड है या नहीं है। लेकिन डीपीएसपी जब लागू करना होता है ना, तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखिए, आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 14 में समानता, आप हम सभी अपर कास्ट लोअर कास्ट में जो बांट के रखे हैं, हम लोग समान है, कोई अदर अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं होना चाहिए। न्यायालय के पास जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई कोई नहीं है, बराबर रहो। 15 में क्या बोला गया? भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव करोगे तो सजा देंगे। 16 में बोला गया कि समान अवसर चाहिए। हाँ भाई ले लो समान अवसर, कोई दिक्कत नहीं है, अवसर की समानता है, समझ रहे? अवसर की समानता है। 17 में बोलते हैं कि छुआछूत नहीं मानना है, मत मानो, कहां पैसा लग रहा है इसमें? 18 में उपाधियों का अंत करना है, बोल खत्म, किसी की उपाधि नहीं चलेगी, कहां पैसा लग रहा है इसमें?
19 में स्वतंत्रता है, मुझे बोलना है, बोले बकते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे के भावना को आहत मत करना, बस बाकी जो बोलना है बोलो। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27, 28 सब में चाहिए तो चाहिए क्या, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। समझ रहे? पैसे नहीं लगने हैं यहां पे, फंडामेंटल राइट आपको मिलना है, उसमें पैसे नहीं लगने हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज द नीति निर्देशक तत्व, तो इसका एक एक काम के लिए पैसा लगेगा। समाज का कल्याण कब होगा? जब अच्छी सड़क होगी, भैया पैसा चाहिए उसके लिए। घर घर नल पहुंचना है, उसके लिए पैसा चाहिए। रोजगार का अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं है आपका, डीपीएसपी में है। तो सबको रोजगार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, कंपनी बनानी होगी, नौकरी देनी होगी, पैसा चाहिए, उसमें पैसा लगेगा। तो सरकार बहुत व्यवहारिक तरीके से दोनों को अलग रखा है कि भाई फंडामेंटल राइट अगर दिक्कत होता है ना, हम तुरंत दे देंगे। डीपीएसपी में समय लगेगा। अगर कोई केस कर देता है जाके, सरकार मुझे रोड अच्छा नहीं दे रहा है, तो पुलिस वाले बैच में, समझ रहे? तो रोड अच्छा नहीं दे रहा है, आप केस कर भी देंगे ना, तो स्टेट को बुलाएगा, भाई क्यों अच्छा रोड नहीं दे रहे? तो सरकार बोलेगा कि सरकार पैसा नहीं है माइलॉर्ड, दीजिए पैसा, बना देते रोड, मेरा क्या जाता है। तो यही समस्या है कि डीपीएसपी को फोर्स नहीं कर सकता है, इनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल है। यही मूल अंतर है, व्यवहारिक अंतर एक ही है। और इसके अलावा बहुत सारे केसेस में सुपेरियर किसी को सिद्ध किया गया, किसी को कभी बोला गया फंडामेंटल राइट ऊपर है, कभी बोला डीपीएसपी अंतर है। भाई व्यवहारिक बातें समझ लीजिए, व्यवहारिक अंतर यह है, फंडामेंटल राइट को लागू करवाने में चवन्नी का खर्च नहीं है, और डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए। यही कारण है कि फोर्स नहीं कर सकते हैं डीपीएसपी में, और इसलिए न्यायालय का नहीं चलता है डीपीएसपी पे। तो आशा करता हूं आपको एक अंतर समझ में आ गया होगा कि क्यों कोर्ट जबरन डीपीएसपी को लागू नहीं करवाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।